नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार चिट्ठी लिख चुका है। हर बार एक ही गुहार, भारत हमारी मदद करो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार इन चिट्ठियों पर चुप है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत जैसा मददगार देश भी खामोश बैठा है। जब एक देश संकट में है, लोग खाने को तरस रहे हैं, तब भी भारत ने हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाया? क्या यह सिर्फ जिद है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल यह कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और अब वही बीज तुर्की के लिए भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, यहां बात हो रही है तुर्की की। वही तुर्की जो कभी खुद को यूरोप और एशिया का पुल बताया करता था। वही तुर्की जिसके नेता कुछ महीने पहले तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन आज हालात यह है कि वहां लोग दाने दाने के लिए परेशान हैं। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि अभी हाल की ताजा हकीकत है जिसने तुर्की को जमीन पर ला पटका है। आपको याद होगा, तुर्की के वित्त मंत्री ने कुछ समय पहले बड़े भरोसे से कहा था कि 2025 के अंत तक महंगाई काबू में आ जाएगी। कहा गया था कि महंगाई 31% के आसपास रहेगी, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट निकली। आंकड़ों ने साफ बताएगी कि हालात बयान से कहीं ज्यादा खराब हैं। आज तुर्की में महंगाई 31% नहीं, बल्कि 78% के पार जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी के लिए रोजमर्रा का सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया है। लोग एक चीज खरीदने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। सरकार उम्मीदें दिखा रही है, लेकिन बाजार में डर और बेचैनी साफ नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तुर्की की मुद्रा लीरा को लेकर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लीरा लगातार गिर रही है। हालत यह हो चुकी है कि एक अमेरिकी डॉलर के बदले करीब 35 लीरा देने पड़ रहे हैं। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह उस दर्द की कहानी है जो तुर्की का आम नागरिक हर दिन झेल रहा है। अब यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जब हालात हाथ से निकलने लगे, तब तुर्की की नजर एक बार फिर भारत पर जाकर टिक गई। और यहीं से शुरू होता है भारत की चुप्पी का असली मतलब, जिसे समझना आगे और भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, तुर्की की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां लोग रात के अंधेरे में बेकरी के बाहर लंबी लाइनें लगा रहे हैं। सिर्फ एक ब्रेड के पैकेट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिस देश के राष्ट्रपति खुद को मजबूत नेता बताते थे, आज उसी देश में जनता का भरोसा तेजी से टूट रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगन की लोकप्रियता गिरकर करीब 28% रह गई है। अब सवाल यह है कि तुर्की इस हाल में पहुंचा कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत नीतियां और गलत दोस्त। एर्दोगन ने खुद को पूरी दुनिया का मसीहा समझ लिया और इसी चक्कर में उन्होंने सऊदी अरब और यूएई जैसे अमीर देशों से भी दुश्मनी मोल ले ली।